नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए पिछले कुछ समय से हमें आईआरसीटीसी में भयंकर तेजी देखने को मिली। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बात की जाए ब्रोकर्स के टारगेट तो छोड़ी दोस्तों, हमें खुद ही देखने को मिला कि बहुत सारे टारगेट्स अचीव भी हुए हैं, बिकॉज बहुत सारे ट्रेन्स रिज्यूम हुए हैं। इनकी ऑपरेशन जो पूरे ठप हो चुके थे फिर से पटरी पे दौड़ना स्टार्ट किए, जहाँ पे बहुतों की गाड़ी सही में छूट गई और आईआरसीटीसी का शेयर महंगा हो गया। लेकिन इसी बीच में एक नेगेटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है बाजार के चारों तरफ। अगर आप दोस्तों मुंबई क्षेत्र से आते हैं, आपको पता है कि जो कोविड के केसेस में फिर से सर्ज देखने को मिल रहा है, मतलब तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो आज नहीं तो कल टूरिज्म वाले स्टॉक को ज़रूर प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी बीच में इनके सीएमडी जो रजनी जी हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बिज़नेस को लेके, इस शेयर को लेके क्या कहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें अपनी रणनीति खुद ही बनानी है। तब जाके अगर गिरावट आती है तो कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, जिस लेवल्स पे आप अपना जीटीटी लगा के भूल जाइए, सो जाइए और उधर पे आते ही आपका जो शेयर है बाई हो जाएगा और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। मैं अभी ही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, और कल ही बोल रहा था, इसको होल्ड करते रहिए और जितना एकोमोडेशन चाहिए करते रहिए। बिकॉज आईआरसीटीसी अपने आप में ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके आने वाले कल को चेंज कर सकता है। तो क्या कहा सीएमडी ने और हमें करना क्या है, चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारी क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सीएमडी के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको पता है कि सीएमडी कौन होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो रजनी हसीजा बहुत ही पॉपुलर इंसान दिखाई पड़ती है इस बिज़नेस में। तो आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी का दोस्तों 100 करोड़ का कैपेक्स प्लान है दिस ईयर, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने इनका इंटरव्यू कल देखा। ऑफ कोर्स मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जो गैदर नहीं कर पाया, फिर भी जो मिली दोस्तों आपके लिए काफ़ी है। तो मैंने इंटरव्यू में दोस्तों बहुत कुछ पाया। सबसे पहले इनके जो रेल नील के जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये इनको और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट में, हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, जहाँ पे इनकी रेल इनके जो वाटर सप्लाई है दोस्तों, बात की जाए एक जो इनके पूरे प्लान होते हैं, एक प्लांट के थ्रू दोस्तों ये सारा चीज़ ऑपरेट करते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, वाटर प्लांट बैठा सकते हैं, जिससे इनको रेल नीर के रेवेन्यू में बढ़ने में फ़ायदा हो। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में आपको पता है कि होटल बुकिंग भी इनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आईआरसीटीसी ने ये भी हिंट दे दिया है कल के इंटरव्यू में, मीन्स इनके जो सीएमडी ने, कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले टाइम में आईआरसीटीसी का होटल भी होगा। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है और मैंने कल बैठ के इनका पूरा इंटरव्यू देखा। तो इसका मतलब हमें शेयर्स में तेज़ी बरकरार देखने को मिलेगी। और दोस्तों आगे क्या क्या इनका रोड मैप है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर को ओन करते हैं तो एकदम माल दबा के बैठे, नहीं करते हैं तो इन सब न्यूज़ का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको दोस्तों एक मौका चाहिए इसमें एंट्री करने का, बिकॉज किसी को मिल नहीं रहा है। तो 100 करोड़ का कैपेक्स प्लान होगा तो आने वाले कल में दोस्तों हमें और भी तेज़ी की संभावना देखने को मिलती है। बिकॉज ये किसी का बिजनेस सही होगा, एक्सपेंशन होगा। बिकॉज हमने देखा कि इनके मैनेजमेंट बहुत ही दमदार दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो बस बुकिंग की बात हो या फिर फ्लाइट टिकट की बात हो या फिर होटल बुकिंग की बात हो। भाई सब में एक ऐसे बिजनेस धूम मचा रही है। अगर यही बिजनेस प्राइवेट होता तो फ्रेंड्स आज हमें आईआरसीटीसी से कम 5 से 6 7 हज़ार में देखने को मिलता है। बट नेवरदलेस कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। दूसरी खबर दोस्तों इन्होंने ये भी बोला है, देख सकते हैं कि ऑन दिस सेगमेंट ऑफ इंडियन रिवाइवल मिशन, नटरायन राय गेट्स inclusive conversation with Rajni Hasija, CMD of IRCTC, to talk about where things stand as of now for the Indian Railways and how IRCTC is reviving from the COVID-19 pandemic shock. Talking about the route to recovery, she says that all the passenger trains operation will resume in a few months. The decision on resumption of normal train will also be taken out soon. इसका मतलब बात की जाए पैंडेमिक के पहले दोस्तों इनके जितने भी हिट हुए थे बिजनेस, वो पटरी पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बहुत क्षेत्र में तो ऐसा है कि इनके जो प्री कोविड लेवल के पहले जो इनकी बुकिंग आती थी दोस्तों, वो भी आना शुरू हो गई। तो इन सब को एकदम ध्यान रखिए, बिकॉज ये सब दोस्तों आपको बहुत ही काम देंगे। एंड टूरिज्म सेक्टर इज गेटिंग अ बूस्ट एज थिंग्स आर गोइंग ओपन अप. However, Rajni says that the revenue projection were hampered and the travel in the hospitality sector was the most impacted ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये दोस्तों इनकी कहावत थी और इसके नीचे ही हमें लिंक देखने को मिला जहाँ पे इनका पूरा कॉन्वर्सेशन था, जिनके अंदर इन्होंने बहुत सारे ऑप्टिमिज्म वाले बात कहे और उनके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी इनको अपग्रेड करते चलेंगे। आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म को इनको बहुत ही ऊपर ले जाना है और सही में दोस्तों इनके प्लान्स को देख के एज ए इन्वेस्टर बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होता है और इसको और भी लंबे समय तक होल्ड करने का मन करता है। उसके बाद दोस्तों इनका एक बहुत ही लग्जरी ट्रेन में आता है जिनका नाम है गोल्डन चैरियट, जैसे मैंने बताया था, को इन्फॉर्म किया था, जो कि क्या कर सकते हैं,
ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और बहुत सारे क्षेत्र में आपको पता है कि बेंगलुरु से स्टार्ट होंगे संडे को, और बहुत सारे डेस्टिनेशन कवर करेंगे जस्ट लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड गोवा। तो ये सब दोस्तों इनके लग्जरी स्टेट में आते हैं जो रेवेन्यू में और बूस्टअप करते हैं। तो आने वाले कल में दोस्तों जो इनके प्लान हैं, कैपेक्स हैं, ये इनको और भी बढ़ा सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही तेज़ी देखने की संभावना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको ट्रैक करते रहिए और जहाँ पे मौका मिले इसको लपक लेना है। उसके बाद हमें ओएफएस का आने के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलने की उम्मीद थे, वो हमें देखने को मिल चुके हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में क्रैश इसलिए देखने को मिला था क्योंकि क्लियर कट आप देख सकते हैं कि जो एफआईएस और डीआईएस हैं, उन्होंने अपने स्टेक को कमा दिया था। इवन एफआईएस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, तो स्टेक हमें आधा देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब अगर बात की जाए तो पैटर्न अपग्रेड हो चुका है। अच्छी बात तो ये है कि इतना फंडामेंटली जीरो वाली कंपनी पे 16% रिटेल का स्टेक तो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोस्तों एफआईएस डीआईएस जो एकदम इंटरेस्टेड नहीं थे पहले, उनका स्टेक 7% और 8% हो चुका है, जो रफली कितना होता है 15% के अराउंड होता है। इसका मतलब हमें एक अच्छे भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों अब अपग्रेड हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि नीचे कितना है दिसंबर क्वार्टर का। इसका मतलब जहाँ पे कोई भी दोस्तों स्टेक एकदम 1% के नीचे थी, अब वो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा हैंडसम देखने को मिल रही हैं। यस, अभी भी रिटेल पोर्शन हाई है, लेकिन दोस्तों इनकी एंट्री होना और इनका दोस्तों एफएनओ में अपग्रेड हो जाना अपने आप में इसको और भी बूस्ट करवा देती है। तो लास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट लेवल को इस कंपनी के शेयर ने ध्वस्त किया, वो कितना है 2000 के नीचे आना ऑफकोर्स एक चिंता का विषय होगा। लेकिन दोस्तों अगर 2000 की बात की जाए, हमें 2073 के लगभग दिखाई पड़ता है, तो कुछ ज़्यादा क्रैश होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। तकरीबन वही 80-100 रुपये के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट कैप उसी हिसाब से प्लस माइनस होता है, तो 31,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। डिविडेंड दोस्तों की बात की जाए, हमें यील्ड 1% से कम दिखाई पड़ रही है, जो उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इस कंपनी में बहुत ग्रोथ है। तो आने वाले टाइम में अगर जो स्प्लिट चाहते हैं, बोनस चाहते हैं, तो इनको बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इनके जो बिजनेस मॉडल है ये रिवॉर्डिंग ज़रूर बन सकते हैं। इंडस्ट्री भी से काफ़ी महंगी है, लेकिन ये आपको दोस्तों अपकमिंग 2 क्वार्टर में एकदम एडजस्ट होते देखने को मिलेगी। डिलीवरीज की बात की जाए तो 20% से कम दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ऑल टाइम हाई के लगभग कोई जल्दी डिलीवरीज लेना नहीं चाह रहा है। लेकिन अब थोड़ा चार्ट पैटर्न में साइकोलॉजी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर पे जब भी कोई स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो वो इस तरह ब्रेकआउट देता है कि वो मेक श्योर रहे कि मल्टीपल कुछ दिन तक उसमें तेजी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक एक डिप मिला था, फिर एक और दूसरा डिप मिल रहा है। दोस्तों बात की जाए, मुझे लगता है कि अगर ये 2000 के लेवल को क्लेम करने में सक्षम नहीं होता है, ऑफकोर्स दोस्तों आपको इस लेवल पे जहाँ पे पिछले कुछ समय से ट्रेड कर रहा था 1900 का लेवल, ये आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो गाइस जिनकी गाड़ी छूट चुकी थी वो चाहें तो इसका इंतजार कर सकते हैं। आपको लगता है कि और इधर पर नहीं आएगा तो 1950 से अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1950 जरूर आना चाहिए, और 1950 से स्टैंड नहीं कर पाता है ये लेवल दोस्तों आपको 101% मिलेगा। ये हो गए 1905 हो गए, तो इधर पर चाहे तो फ्रेंड्स अपना फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज टेक्निकली बात की जाए, फंडामेंटली बात की जाए तो कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है। आरओई गजब के हैं, गजब के ग्रोथ रेशियो है। बात की जाए इनके डेट कुछ भी नहीं है, तो कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत पोटेंशियल है, ये हमने देखा। और पिछले कुछ समय से जो नेगेटिव बात हो रही थी अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात दिखाई पड़ रही है। तो इस कैपेसिटी प्लान से, इस रिवोल्यूशन से, इनके इस स्टेप से अगर दोस्तों शेयर के प्राइस में तेजी आती है तो वेल एंड गुड बात है। लेकिन नहीं आती है, अगर शेयर का प्राइस गिरता है, कोविड के केसेस बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमेशा नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे स्टॉक को हर एक डिप में उठाना है जिनकी गाड़ी दोस्तों इधर से छूट चुकी है। तो यही छोटी सी अपडेट थी जहां आपको बताना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ओन करते हैं तो एकदम माल दबा के बैठे, सेल करना नहीं है। जो शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, वो चाहे तो 1950 1900 के लेवल पर अपना एसएल ले सकते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले हैं, इसको दोस्तों एक भी शेयर नहीं बेचना है, इसको कम से कम बेचना भी है तो 4000 के ऊपर बेचना है। आने वाले 2 सालों में इसको माल दबा के बैठे हो, जितना हो सके इसमें स्टेक बढ़ाते रहिए, बिकॉज ये अलग पीएसयू है जो आपको लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड कर सकता है। लेकिन यस, अपना जीटीटी 1900 के लेवल पे, 1905-10 के लेवल पे लगा के रखिए, क्या पता इधर पे हिट हो जाए और आपका अच्छा खासा माल खरीदा जाए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता है, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकता है। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर सीइंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।